से बनी हुई है। जैसे कि गेहूँ में अगर कोई कंकड़ पत्थर नहीं है तो शुद्ध हो गया। और भी जैसे उदाहरण हम देखें, सावड़ हो गए, सावड़ शुद्धता के रूप में, मतलब और कोई नहीं हो, सिर्फ एक सावड़ ही हो। तो और कई हमने एग्जाम्पल समझे थे। शुद्ध और अशुद्ध। अशुद्ध वो होते हैं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिश्रित होते हैं, जैसे गेहूँ में कंकड़ और गेहूँ दोनों है तो ये अशुद्ध है। और जिसमें एक ही प्रकार के कण नहीं है, अलग अलग प्रकार के कण है। कण मतलब कणों से मिलकर बना होता है पदार्थ, मतलब अलग अलग पदार्थ है। तो हम ये भी बोल सकते हैं। और हमने पढ़ा था, लेकिन आज हम पढ़ेंगे, मतलब फिर मैं विलीन के बारे में पढ़ा था। विलीन जिसमें दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण, मतलब हमने सारी चीज़ें पढ़ी थी। लेकिन हम आगे और विस्तार से थोड़ा विलीन को देख लेते हैं, क्योंकि ये आगे ये सवाल आने की संभावना ज़्यादातर यहीं से है। और आप देखोगे 12th क्लास में भी विलीन का पूरा एक पार्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो हम थोड़ा विलीन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। फिर बाद में संतृप्त विलीन, असंतृप्त विलीन क्या होता है उसके बारे में कल हमने पढ़ा नहीं था, आज पढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं विलीन। थोड़ा सर्कल विलीन क्या होता है? विलीन क्या होता है? विलियन एक, मतलब शॉर्ट कल मैंने विस्तार से समझा दिया था, लेकिन आज हम देखें तो सिर्फ विलय और विलय के मिश्रण को, विलय और विलय को जोड़ देते हैं तो हमें विलय और विलय को जोड़ देने पर विलियन प्राप्त होता है। विलय और विलय को जोड़ने पर विलय और विलय को जोड़ने पर विलियन प्राप्त होता है। जैसे हमारे पास ये गिलास है, इस गिलास के अंदर पूरा पानी से भरी हुई गिलास है। यदि हम इसके अंदर, ये नमक है, सॉल्ट है, नमक, यदि हम नमक को इसके अंदर डाल दें तो मतलब ये नमक जो होगा ना, ये छोटे छोटे कण इसके बीच में आ जाएंगे और घुल जाएंगे। ये कण को हम आंखों से नहीं देख सकते, ये घुल जाएंगे। तो मतलब ये अब हम शायद वापस हम अगर नमक इसके अंदर डाल दिया, उसके बाद में हम ये नहीं बोल सकते कि ये नमक डालने के बाद में मतलब क्या होगा, यहाँ से नमक इसके अंदर आ जाएगा। समझे आप? इसके अंदर नमक आने पर ये, अब हम शायद नमक अलग नहीं कर सकते, ये स्वाद चेंज हो जाएगा। ये अगर पहले मीठा था तो स्वीट हो जाएगा, मतलब खारा हो जाएगा। लेकिन हम अगर वापस बोले कि मुझे नमक को वापस चाहिए, तो नमक हम वापस नहीं ला सकते। समझे आप? तो इसे मतलब ये प्रक्रिया, ये इसे पूरे को विलियन बोलते हैं। विलियन क्या होता है? विलय प्लस विलय। इसमें विलय कौन था? नमक। विलय कौन था? विलय नमक। और विलय कौन था? पानी। मतलब इन दोनों को हम एक नाम देना चाहिए तो बोलेंगे विलियन। इसको हम विलियन बोल देंगे पूरे को। मतलब अब हम शायद नमक वापस अलग नहीं कर सकते। समझे आप? इसी प्रकार हम आगे पढ़ेंगे संतृप्त विलीन और असंतृप्त विलीन क्या होता है। तो मतलब संतृप्त विलीन पढ़ने के लिए हम देखेंगे। ये आप नोट्स करना चाहो बना दो, वरना जरूरत नहीं है। ठीक है, ये समझाने के लिए था। अब मेन जो आने वाला वो संतृप्त विलीन।
संतृप्त विलेन। अब संतृप्त विलेन क्या होता है? मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया, जैसे हम किसी विलेन में मतलब एक पानी की गिलास है, उसके अंदर हमने नमक डाला, नमक डालने पर घुल जाता है। मतलब मुझे ये बताओ, मैंने अभी आपको बोला नमक डाला, लेकिन नमक आप सर ऐसा बोलोगे, कोई किसी को ऐसा विचार आया आप में से जो पढ़ रहे थे, सर अगर हम नमक कितना डालें, अगर थोड़ा कम डालेंगे या और ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा डाल दिया तो क्या वो नमक पानी में घुलेगा या नहीं घुल पाएगा? मुझे ये बताओ। अगर हमने नमक, मैंने अभी आपको बोला नमक हमने कम मात्रा में डाला, मतलब नमक इतना था, अगर मैं आपको नमक इतना सारा बोलूँ, इतना सारा पूरा नमक इसके अंदर डालना है, अभी मैंने इतना सा डाला था, मतलब और ज़्यादा नमक की मात्रा बढ़ा दूँ तो क्या वो नमक पानी में घुल सकता है या नहीं? आप सोचो और मुझे बताओ। जैसे ये एक गिलास है, ये गिलास है, इसके अंदर पानी से पूरी भरी हुई है, ये सारा पानी है, और यहाँ पर नमक है, इसके अंदर नमक है, ये 10 ग्राम है, ये 10 ग्राम नमक है। और 10 ग्राम नमक है, और 10 ग्राम नमक है, और 10 ग्राम नमक है। ये मैं अगर छोटे या बड़े बना दिए तो मतलब ये 10 ग्राम ही नमक है। ये सारे 10 ग्राम नमक है। तो मुझे ये बताओ, अगर मैंने इस 10 ग्राम नमक को इसके अंदर डाला तो क्या होगा? ये शुरुआत में नमक घुल जाएगा, फिर बाद में और डाला, ये तब तक तो नमक आराम से घुल जाएगा, लेकिन ये डालने के बाद में नमक नहीं घुला, इसमें नमक घुल गया, इसमें घुल गया, लेकिन ये नमक फिर से बच गया। मतलब ये जो नमक है ना, ये नमक घुला ही नहीं, शेष रह गया। ये सारे नमक मतलब पानी के अंदर ही घुल गए, लेकिन ये नमक इसके अंदर ही आगे घुल ही नहीं पाया। मतलब किसी निश्चित तापमान पर इसकी अगर परिभाषा देना चाहिए, मतलब अगर आपको सवाल अभी आपको समझ में आ गया, मतलब है ना, किसी भी वस्तु को एक निश्चित माप पर ही हम उसे घोल सकते हैं, उससे ज़्यादा हम घोल नहीं सकते। लेकिन अगर हमें परिभाषा लिखनी हो, बुक में अगर आपके एग्जाम में सवाल है और आपको बताना चाहिए, मतलब आप क्या बताओगे? मतलब तो आपको लिखने के लिए मतलब अपनी भाषा में लिख सकते हो। मतलब एक किसी भी विलियन में एक निश्चित तापमान पर, जैसे तापमान एक फिक्स है, ऐसे नहीं कि तापमान बढ़ा दे तो ये घुल भी सकता है। एक निश्चित तापमान पर किसी विलेय, नमक हो गया विलेय बोलो या नमक बोलो, हम साइंस की भाषा में बोलेंगे विलेय को विलियन में, ये क्या था, पूरा विलियन है, विलियन नमक और पानी के मिश्रित को क्या बोलेंगे? विलियन। किसी विलेय को, ये रहा विलेय, 10 ग्राम नमक जो है ये क्या है, या ऊपर लिख देता हूँ, ये है विलेय। और जो ये पानी है इसे क्या बोलेंगे? विलायक। विलायक या पानी बोलूँ बराबर सेम है। साइंस की भाषा बोलूँगा मैं ये बोलूँगी विलायक, और वरना अपनी भाषा बोले पानी, और पूरे को इन दोनों मिक्स को विलेन बोलते हैं। और जो विलेय या नमक बोलूँ बराबर है, ठीक है। साइंस की भाषा में विलेय बोलेंगे और हम ऐसे बोलेंगे नमक। तो मतलब
किसी भी विलयन में निश्चित तापमान पर, किसी भी विलयन में, ये सारा विलयन है, विलयन में विलय यानी नमक को विलय किसी निश्चित तापमान पर विलय नहीं घुल पाता है, अगर घुल ही नहीं पाता ये नमक, उसे संतृप्त विलयन बोलते हैं। समझे आप? किसी निश्चित तापमान पर किसी विलयन में विलय की और अधिक मात्रा नहीं घुल सकती, इसे ठीक है संतृप्त विलयन बोलते हैं। वीडियो बराबर आ रहा है? सही। थोड़ा सही है, चलो वीडियो बराबर आ रहा है। मतलब संतृप्त विलयन आपको समझ में आ गया? ऐसा विलयन जिसमें किसी विलयन में विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोल सकते किसी निश्चित तापमान पर। अगर परिभाषा लिखना चाहिए अब आपको ये समझ में आ गया होगा। हम परिभाषा लिखे, संतृप्त विलयन किसी निश्चित तापमान पर निश्चित तापमान पर या कांस्टेंट तापमान पर, निश्चित या स्थिर लिख सकते हो। निश्चित या स्थिर तापमान पर स्थिर तापमान पर विलयन में विलय की और अधिक मात्रा और नहीं बोल सकते विलयन। मात्रा विलयन में नहीं बोल सकते या नहीं मिला सकते। नहीं बोल सकते हैं में संतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन का तात्पर्य क्या है? किसी निश्चित या स्थिर तापमान पर विलयन में विलय की और अधिक मात्रा विलयन में नहीं घोल सकते, उन्हें संतृप्त विलयन कहते हैं। ये आप नोट्स बना सकते हो और नोट्स बनाने हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। संतृप्त विलयन समझ में आया? मतलब आप ये सारे मतलब ये जैसे ये नमक है, मतलब ये नमक भी पानी में घुल गया था, ये भी नमक पानी में घुल गया था, ये पानी में घुल गया था, पर ये भी शेष बच गया, मतलब घुला ही नहीं है। समझे आप? जो शेष बच जाता है ना उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। मतलब जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम समझे तो मतलब जैसे आप और आपके दोस्त दोनों कहीं किसी रेस्टोरेंट में गए और आपका दोस्त और आप दोनों किसी रेस्टोरेंट में गए और आपके दोस्त ने या आपने, ज़्यादातर केस में दोस्त ही मंगवाता है, तो मतलब या ज़्यादातर केस में आप ही मंगवाते हो, कभी किसी कोई और के साथ हो जाता है। तो मतलब आपके दोस्त ने 5 बर्फी या 7 बर्फी का ऑर्डर दिया, उसमें से आप 3 तो खा लिए और एक जो भी से बच गई, मतलब 7 आप और आपके दोस्त दोनों 7 बर्फी का ऑर्डर दिया और आपने 3 तो आप खा गए, चौथी मतलब
आप नहीं खा सकते, नहीं वो खा सकते, नहीं आप, मतलब आप जो भूख मतलब अब और आप उसे और नहीं खा सकते, मतलब पेट वो फुल हो गया। पहली बर्फी आराम से खा लिया आपने, बहुत भूख लगी हुई थी, दूसरी और खा ली, लेकिन तीसरी भी खा ली, लेकिन चौथी बर्फी में आप, अब यार मुझे नहीं बाती ये, मतलब यही हो गया इसमें। अब मतलब खाने का मन नहीं हो रहा, मतलब ऐसी कुछ बर्फी यार हो सकता है बर्फी अच्छी नहीं हो, नहीं हो, समझे आप, कुछ भी कारण हो सकता है, मतलब जिसके कारण आगे वो खाने में समर्थ नहीं होना, हमारा मन नहीं करता है, हमें ये नहीं खानी है, बस आगे खानी ही नहीं है हमें बर्फी। या इसी प्रकार यदि नमक मतलब एक बच जाती है, साथ ही तीन तीन दोनों ने खा ली, एक बच गई है ना, उसी प्रकार इसमें भी यही होता है, इसी में यही होता है कि हम जो नमक होता है वो 10-10 ग्राम का 3 बार घुल गया, लेकिन अंतिम में वो घुला ही नहीं, पीछे शेष बच गया। मतलब भाई हमें ये पानी बनेगा, मुझे अब नहीं घोलना है यार, मुझे नमक और घोलना ही नहीं है, इतनी क्षमता थी मेरी, अब और ज़्यादा नहीं है, तो हम इसको बोलेंगे सतृप्त विलयन। समझ में आया? और आपके क्लास में और दिया असतृप्त विलयन। असतृप्त विलयन, असतृप्त विलयन किसे बोलेंगे? मतलब बर्फी जो थी आपने बोला मैं खा लूंगा, समझे? 7 बर्फी जो ऑर्डर आई थी ना, वो 3-3 बर्फियाँ, जैसे कि आप दोस्त ने आपने 7 बर्फियाँ मंगवाई, उसमें से 3 आपने खा ली और 3 आपके दोस्त ने, एक एक पीछे बच गई, ये हो गई सर। तो मतलब एक बर्फी आपने ले ली, मतलब आप ले सकते हो, उसने मतलब एक और आपने ले ली, तो ये मतलब क्षमता, मतलब जैसे कि वो समझे, उदाहरण के लिए समझने के लिए, जैसे हम अपनी बुक के हिसाब से समझे, ये तो मतलब एक उदाहरण है जो हम कॉमन सेंस लगा कर समझ सकते हैं आगे। तो मतलब ये हो गया कि ये जैसे ये गिलास है, ये था नमक, अब हमने जल ज़्यादा लिया, एक ऐसा जल लिया जिसमें ये सारा ही घुल सकती है, ये सारा ही नमक घोल सकते हैं, मतलब ये शेष बचा ही नहीं, समझे आप? ये सारा मतलब किसी निश्चित तापमान पर किसी विलयन में विलय की मात्रा घुल जाती है, घुलने की क्षमता ही असतृप्त विलयन बोलते हैं। ऐसा विलयन किसी निश्चित तापमान पर निश्चित तापमान या स्थिर तापमान, स्थिर तापमान पर विलय की मात्रा विलयन में घोल सकते हैं। घुल सकती है, ऐसे विलयन को
असंतृप्त विलयन किसी निश्चित तापमान पर, किसी निश्चित तापमान पर इस या निश्चित तापमान स्थिर तापमान में विलय की और अधिक मात्रा विलीन में घुल सकती है, उसे हम जिसे घुल सकती है उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। आप नोट्स बना लो। हटो जिसमें मैंने आपको कल पढ़ा दी थी कि सांद्रता क्या होती है। तो सांद्रता के बारे में कल मैंने बताया था, किसी मतलब विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा, यही मतलब सांद्रता की भाग है। मतलब जैसे कि ये विलय की मात्रा ही है, किसी भी विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा, मतलब विलय पीछे बच्चा है, विलय के बारे में चर्चा करना, ये सांद्रता के बारे में ही था। तो मतलब ये सांद्रता के बारे में ही है। अब हम पढ़ेंगे विलयन के गुण। मतलब विलयन के गुण क्या क्या है। जैसे आपके यदि हमारे स्टूडेंट के गुण देखें तो 9th क्लास के अगर मैं स्टूडेंट के गुण बोलूँ तो मतलब हम ये बोलेंगे उसके बाद स्कूल जाते समय 9th क्लास यदि मैं आपके स्कूल में आऊँ और मैं बोलूँ कि 9th क्लास के स्टूडेंट कौन है, तो मैं उसके गुण के बारे में चर्चा करूँगा। सबसे पहले क्या बोलूँगा कि उस स्टूडेंट के पास 9th क्लास की बैग के अंदर 9th क्लास की बुकें होनी चाहिए, सबसे पहला गुण। फिर बाद में 9th क्लास की बुक हो, किताबें और वो सवाल वगैरह की सब हो। फिर बाद में और मैं देखूं और क्या गुण देखूंगा मैं कि 9th क्लास में अगर साइंस का बंदा है, मतलब ये साइंस पढ़ रहा है, तो मतलब ये साइंस की सबसे मेन गुण यही है। मतलब एक विद्यार्थी के पास मतलब सबसे पहले उसकी किताबें होनी चाहिए, सामग्री होनी चाहिए। मतलब ये पढ़ रहा है तो इसका पढ़ने का मेन जरिए क्या है, वो बुकें किसकी है। अगर 9th में पढ़ रहा है तो उसके पास 9 की होगी, अगर 10th में पढ़ रहा है तो 10 की होगी, प्लस उसके पास प्रत्येक विषय की अलग अलग कॉपियाँ होगी या रजिस्टर होंगे, उसमें सवाल किए होंगे, उसके मतलब अलग अलग टीचर उन्हें पढ़ा रहे होंगे, मतलब अलग अलग बुक होगी। साइंस की अलग होगी तो नोटबुक अलग होगी, तो उसकी मैथ की अलग होगी, इसी प्रकार हिंदी की अलग होगी। तो मतलब उसी प्रकार मैं मतलब सबसे पहले किसी भी गुण समझने के लिए, मतलब जिस प्रकार हमारे 9th क्लास स्टूडेंट का गुण समझने के लिए, इसी प्रकार विलयन का भी गुण क्या, विलयन का मतलब क्या गुण होना चाहिए। हम किसी विलयन बोलेंगे, 9th क्लास के स्टूडेंट हो आप, अगर आप बिना बोले आपको मुझे पहचानना है, सबसे बड़ा गुण यही है। इसी प्रकार हम अगर विलयन के गुण ढूंढना चाहिए, किसी और को बताना चाहिए कि ये विलयन है, तो आप इसके अंदर ये गुण होने चाहिए, वो हम अब पढ़ेंगे। ये आपने नोट्स बना लिया है, अच्छी बात है। अगर नहीं भी बनाया है तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। वीडियो सही आ रहा है साहब? एकदम कोई दिक्कत नहीं है। तो हम विलयन के गुण पढ़ेंगे। मैंने आप कल बताया कि विलयन किसे बोलते हैं। अभी मैंने बोला विलय और विलयक, मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ जो आपस में समांगी मिश्रण को, मतलब दो से अधिक पदार्थ इसमें या दो। मैंने अभी आपको क्या बोला था, शुद्ध पदार्थ हम किसे बोलते हैं इसमें एक ही पदार्थ उपस्थित हो। अशुद्ध पदार्थ हम किसे बोलते हैं इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ उपस्थित हो। और मैं बोल रहा हूँ विलय किसे बोलेंगे, दो या दो से अधिक पदार्थ समांगी मिश्रण के रूप में उपस्थित हो। दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में समांगी मिश्रण के रूप में हो तो उसे हम विलयन बोलते हैं। तो मतलब ये सबसे पहले समांगी मतलब समान प्रकार के गुण, समान प्रकार के वाले पदार्थ, समझे आप।
तो मतलब हम सबसे पहले अगर हम गुण देखें तो मतलब विलेन के गुण, मैंने अभी आपको आपका समझाया था कि अब मैं आपको समझाता हूँ कि विलेन के क्या क्या गुण है। तो मतलब सबसे पहले यही देखेंगे ये एक समांगी मिश्रण से बना है, एक समांगी मिश्रण है, और इसका सबसे बड़ा गुण है वो हम ये देखेंगे कि यार मतलब जो ये विलेन होता है ना, उस विलेन को मतलब उस विलेन में जैसे कि मैंने अभी आपको बताया विलेन किसे बोलते हैं, इसमें पानी हो और पानी के अंदर नमक डाल दिया है। मतलब सबसे बड़ी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि हम विलेन में विलेय मिलाने के बाद विलेय घुल जाता है तो, नहीं घुलता अलग बात है, यदि नहीं घुल जाता है तब उसे वापस उसे प्राप्त करना आसान काम नहीं है, मतलब वापस पृथक नहीं कर सकते। और इसका आकार बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, 10⁻⁻⁹ नैनोमीटर से भी छोटा होता है। इतना छोटा होने के कारण हम आँख से नहीं देख सकते। आँख की देखने की क्षमता एक होती है, हमारी आँख देखने की क्षमता ये होती है कि मतलब हम आँख से क्षमता मतलब हमारी विलेन के कणों को देख ही नहीं सकते। हमारी आँख की इतनी क्षमता ही नहीं है कि हमारे उस विलेन के कणों को हमारी आँखें देख सके। मतलब उसका आकार 10⁻⁹ नैनोमीटर, 10⁻⁹ नैनोमीटर से भी छोटा होता है, इसलिए हम इसे देख नहीं सकते। ठीक है, एक समांगी मिश्रण है। और इसका मेन प्रॉपर्टी देखें, मतलब किसी भी विलेन में विलेय को मिलाने पर घुल जाने पर विलेन में से वापस अगर हम विलेय प्राप्त करना चाहे तो वापस वो प्राप्त नहीं हो सकता और इन्हें पृथक नहीं किया जा सकता। ठीक है, आपके बुक के अंदर लगभग यही डेफिनेशन है। सबसे पहले देखिए ये एक समांगी मिश्रण है। ये एक समांगी मिश्रण है। और विलियन एक समांगी मिश्रण है। और दूसरा विलियन का आकार नैनोमीटर से भी छोटा होता है। इसके कारण हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, हम अपनी आंखों से तीसरा गुण उन्हें पृथक नहीं किया जा सकता। विलियन में विलय होने के बाद विलियन में विलय होने के बाद पृथक नहीं कर सकते, मतलब अलग नहीं कर सकते। पृथक नहीं कर सकते।
और देखें बच्चों को, मतलब विलेन एक समांगी मिश्रण है। विलेन का आकार बहुत छोटा होता है जिसको हम देख नहीं सकते। और हम विलेन का, आप अपने सोचो, और हम विलेन को और क्या उदाहरण से समझा सकते हैं, मतलब विलेन हम किसे बोलेंगे, और उन अपनी भाषा में सोचो। मतलब एक विलेन, विलेन को मतलब एक बहुत ही छोटा होता है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। और विलेन 10⁻⁻9 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। और क्या बोलोगे आप? मतलब ये, और ये समझ सकते हो कि विलेन, जो विलेन होने के बाद प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। और हम समझेंगे मतलब एक विलेन में प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, ठीक है। तो मतलब ये थोड़ा अक्सर ये सही नहीं लिखा है। विलेन में विलय को, विलय के होने के बाद प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। और मतलब ये इतना आकार छोटा होने के बावजूद, छोटा होने के कारण ये, जब हम विलेन को, जैसे ये विलेन है, इसमें पानी और नमक दोनों मिक्स है, मतलब एक बहुत ही छोटा आकार होने के कारण जब हम प्रकाश की किरण आएंगी, प्रकाश किरणों में मतलब ये ऐसे नहीं हो पाएगी, मतलब ये दूर नहीं भाग पाएगी, इंद्र प्रभाव शोध नहीं करेगा, मतलब प्रकाश किरणों को प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता, मतलब प्रकीर्ण नहीं हो सकती। समझे आप? प्रकाश की किरणें प्रकीर्ण नहीं हो सकती। छोटे आकार होने के, विलेन का छोटा आकार होने के कारण छोटा होने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं देखेगा। ठीक है। विलेन एक समांगी मिश्रण है। विलेन का आकार 10⁻⁻9 नैनोमीटर छोटा होता है, जिसका हम अपने आंखों से नहीं देख सकते। विलेन का छोटा आकार होने के कारण हम प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं दिखाएगा। विलेन में विलय घुलने के बाद प्रत्यक्ष नहीं किया जाएगा। विलेन में विलय के घुलने के बाद विलय को वापस प्राप्त नहीं कर सकते। समझे आप? विलय को वापस प्राप्त, विलय को वापस नहीं कर सकते हैं। या आप नोट्स बनाओ, या आप स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर आप साथ साथ काम करोगे, फिर स्क्रीनशॉट लेने के बाद मतलब फिर बनाओ नहीं बनाओ, हो सकता है अभी जितना जल्दी बनाओगे ना उतना हमारा ही फायदा है। मतलब आप बनाओ।
ये बच्चों ये समांगी मिश्रण का पड़ गया। अब हम दो या दो से अधिक पदार्थ मिलाते हैं तो मिश्रण में कल आपको पढ़ाया था, कल मैंने आपको पढ़ाया था, जब हम दो या दो से अधिक पदार्थ मिलाते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलाते हैं तो जिसे हम मिश्र या अशुद्ध पदार्थ बोल सकते हैं। अशुद्ध पदार्थ में क्या होता है, एक समांगी होता है, एक विषमांगी होता है। तो समांगी हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे विषमांगी। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल जाते हैं और उन्हें हम आपस में देख सकते हैं, अलग अलग देख सकते हैं। समांगी में क्या होता है, जैसे हम नींबू या पानी, जैसे नींबू पानी में हमने जब नमक को मिला दिया तो हम वापस प्राप्त नहीं कर सकते नमक को, वापस हम नमक प्राप्त करना शायद नहीं हो पाएगा, या हम नमक को हम आंखों से नहीं देख सकते पर घुलने के बाद में। लेकिन विषमांगी मिश्रण में ऐसा होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलाते हैं तो हम अपनी आंखों से उन्हें देख सकते हैं, अलग अलग होते हैं। समझे आप, जब अलग अलग होने की प्रक्रिया, जैसे मैं आपको उदाहरण दूँ, पानी में यदि मैंने मिट्टी को डाल दिया, पानी को मिट्टी में डालने पर सबसे पहले क्या होगा, यदि मैं मिट्टी को पानी में डाल दूं तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे मिट्टी नीचे रह जाएगी और पानी ऊपर रह जाएगा। समझे आप? तो ये आप नोट्स बना लो, ठीक है? वीडियो सही है। विषमांगी मिश्रण पढ़ेंगे। विषमांगी मिश्रण क्या होता है, कल मैंने आपको थोड़ा इसके बारे में पढ़ाया था। विषमांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ घुले हो, दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर, दो या दो से अधिक पदार्थ स्थिर तापमान पर मिलाने पर वो अलग ही रहते हैं। जैसे इसमें देखिए निलंबन क्या होता है, बुक में आप नाम जरूर सुना होगा। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण का ही भाग है। विषमांगी भाग में क्या होता है, जब जैसे कि दो या दो से अधिक पदार्थ किसी स्थिर तापमान पर मिलाते हैं तो वो अलग ही रहते हैं, साथ मिक्स नहीं हो पाते, आपस में घुल नहीं पाते, आपस में घुल नहीं पाते। जैसे ये गिलास है, इस गिलास में पानी है, पानी में अगर हम तेल की बूंदे रख दें, यदि तेल की बूंदे डाल दें, क्या होगा, पानी नीचे रहेगा और बूंदे ऊपर आ जाएगी थोड़ी देर बाद में, यही होगा। यदि इसके अंदर मिट्टी डाल दें तो मिट्टी क्या होगी, मिट्टी डालने पर मिट्टी नीचे जम जाएगी और पानी ऊपर आ जाएगा। हल्की चीजें ऊपर होती है और भारी चीजें नीचे होती है, आपने पढ़ा होगा।
यदि बूंदे डालेंगे तेल की तो तेल की बूंदे ऊपर आ जाएगी, यदि हम मिट्टी डालेंगे तो मिट्टी नीचे आ जाएगी। ये है मिट्टी, बालू, ये है पानी, दोनों को मिलाकर विलेन बोलते हैं। इसमें विलय कौन है? बताओ आप, सोच कर बताओगे? तो चलो मुझे बताओ आप कि ये निलंबन है, इसमें मतलब हम देखेंगे कि मतलब दो से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं तो मतलब उन्हें हम अलग अलग आंखों से देख सकते हैं, समझे हम? इनका आकार इतना छोटा नहीं होता, मतलब हम देख सकते हैं कि यार ये मिट्टी के कण ऊपर है, मिट्टी के कण ऊपर है, और मिट्टी के कण नीचे है, और पानी ऊपर है। और भी हम देख सकते हैं, जैसे पानी में हम अगर तेल की बूंदे डाल दें, तेल डाल दें, जो हम तेल सर पर लगाते हैं, या और भी तेल जैसे हम बघार के सब्जी बनाने में उपयोग करते हैं, उसको डालें तो क्या होगा? दोनों में सेम है, अलग है? जब तेल डालेंगे तेल ऊपर आ जाएगा और पानी नीचे रह जाएगा। बूंदे तेल डालोगे तो बूंदों के रूप में ऊपर आ जाएगा तेल। और इसमें मिट्टी में अगर हम पानी में मिट्टी डालें, बालू की रेत डालें, तो मतलब क्या होगा? मिट्टी नीचे रह जाएगी। निलंबन में मतलब हम बोल सकते हैं कि दो पदार्थों को मिलाने पर दो पदार्थों को मिलाने पर क्या होगा? अलग अलग दिखने की प्रक्रिया को निलंबन कहते हैं, समझा? अब हम पढ़ेंगे निलंबन में क्या गुण है, ये आप बना लो नोट्स इसके बाद में। देखो, जैसे हमने अभी विलेन के गुण पढ़े थे, गुणधर्म पढ़े थे, इसी प्रकार हमें निलंबन के भी गुणधर्म पढ़ने हैं। निलंबन हम किसे बोलेंगे? हम कैसे कह सकते हैं कि ये निलंबन है? अभी आपको शायद ही समझ में आया होगा, मतलब मिट्टी ऊपर है, अभी आपको समझ में आ गया। देखो, अगर थोड़ा बहुत समझ में आया है, पानी है, पानी मिट्टी डाली, मिट्टी ऊपर रह गई और पानी ऊपर आ गया, मिट्टी नीचे रह गई और पानी ऊपर चला गया। और तो मतलब इसको हम मान कर हम अगर इसके गुण बताना चाहें तो हम क्या बताएंगे? हम ये बोलेंगे मतलब इनका आकार बड़ा होता है, मतलब हम देख सकते हैं, हम आंखों से देख सकते हैं। मिट्टी के कण आप देख पाओगे, और पानी ऊपर है उसको भी आप देख पाओगे, देख सकते हो। मतलब चाहो तो आप चाहने की बात होती है यार, हर कोई नहीं चाहे तो मतलब कुछ भी, मतलब समझ छोड़ो। मतलब इसका मेन कारण है हम मतलब कैसे देख पाते हैं, देखने का नज़रिया कैसा है। मतलब अगर हम आंखों से देख सकते हैं, पहली बात तो ये है। ये दूसरी प्रॉपर्टी एक विषमांगी मिश्रण है, ठीक है। और तीसरी प्रॉपर्टी हम देखना चाहिए तो मतलब ये आप बना दो नोट्स, उसके बाद समझाऊंगा। अगर आपने बना दिए या नहीं बनाए तो वीडियो को पॉज करो फिर बनाओ, या अगर कोई बना रहा है जल्दबाज में तो आप साइड में आप बना सकते हो, ठीक है। अब अगर आपने नोट्स बना लिया है, अगर नहीं बनाया तो देख लो, स्क्रीन शॉट ले लो। अगर बना लिया अच्छी बात है,
मतलब इसमें निलंबन में अगर हम गुण समझे, जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि जब हम नींबू पानी में जब शक्कर या नमक डालते हैं, नमक घुलने के बाद मैं बोलूँ कि आप मुझे मैं नमक वापस दो। यदि आपके दो भाई है, आप दो भाई हो, समझो आप छोटे भाई ने आपको नमक दिया, भाई ये नमक रख, मैं तेरे पास रख, तब आप पानी के अंदर नमक डाल देते हो। थोड़ी देर बाद में आप देखते हो नमक पानी में घुल जाता है। अब आपका भाई छोटा है, वो समझ नहीं रहा है, बहुत छोटा है मतलब, और वो आपको बोले मेरा नमक मेरा पानी मेरा मेरा नमक वापस दे, वो रोने लग जाए और आपके आसपास कोई नमक नहीं हो, ऐसा ऐसा हो सपोज, तो आप साकर भी कितना ही रोए तो भी आप वो वापस नमक जो उस भाई ने आपको दिया था, वो वापस नमक आप प्राप्त, साधारण नमक प्राप्त नहीं कर सकते, आप कर ही नहीं सकते हो आप। वो समांग मिश्रण में था। अब विषमांग मिश्रण में क्या होगा, मिट्टी को जब हम इसमें मिलाएंगे तो हम, अगर आपके भाई ने आपको मिट्टी दी और आपने मिट्टी पानी में डाल दी, आप चाहो तो आप उसे वापस मिट्टी को प्राप्त कर सकते हो। अगर वो भाई बोले मेरी मिट्टी वापस आई, या भाई आप प्रत्यक्ष के द्वारा इसे मिट्टी वापस कर सकते हैं। सबसे बड़ा गुण ये है, मिट्टी को वापस समय के द्वारा वापस कर सकते हैं। और भी गुण हम देखें, जैसे इन्हें अलग किया जा सकता है, आंखों से देख सकते हैं। और गुण के रूप में देखें तो मतलब जैसे ये मिट्टी पानी है, तो मतलब ये हम समय के द्वारा इसे अलग कर सकते हैं। इसका आकार बड़ा होता है, हम नोट्स बनाते हुए, ठीक है, बना लिया। हम पूरा समझेंगे निलंबन क्या होता है। अभी मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था, तो आपको निलंबन अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखो, निलंबन का मतलब जैसे ये आपके पास गिलास है, इसके अंदर आपने मिट्टी डाली, जब आप मिट्टी डालोगे तब ये नीचे नहीं आएगी। यहाँ पर लिखने का मेरा तरीका आप समझे, इसको अंदर डालेंगे तो सीधी नमक ऊपर नहीं आएगी। आपने मिट्टी को इधर फेंका, सबसे पहले ये पानी था, उसके अंदर आपने अगर मिट्टी को फेंका, मिट्टी को जब डाला आपने, मिट्टी के कण बाहर रहे होंगे, सबसे पहले ऊपर आए होंगे, फिर बाद में धीरे धीरे आप देखोगे थोड़े टाइम बाद में ये जब मिट्टी के कण यहाँ से हटकर यहाँ आ जाएंगे। ये पूरी मिट्टी जमा हो जाएगी, यहाँ पर पानी है जो ऊपर रह जाएगा, ऊपर आ जाएगा, थोड़ा और ऊपर आ जाएगा। ये जो जगह थी पानी की, वो पानी थोड़ा ऊपर आ गया, ऊपर शिफ्ट हो गया पानी, और यहाँ पर पानी ऊपर शिफ्ट हो गया और मिट्टी नीचे शिफ्ट हो गई। समझे आप? सबसे पहले हम देखेंगे निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। दूसरा हम देखें, दूसरा क्या होगा, दूसरा एग्जाम्पल देखें तो मतलब निलंबन को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, इसके कणों को
आंखों से देख सकते हैं। यदि हम दोनों यदि हम दोनों तरह के पदार्थों को अलग कर सकते हैं। अलग कर सकते हैं जैसे सरल विधि द्वारा। छनन विधि द्वारा हम इसे अलग कर सकते हैं, छनन विधि द्वारा। अब हम चौथा एग्जाम्पल लें, चौथा और बड़े। तो मतलब हमने सबसे पहले क्या देखा था, हमने मिट्टी के कणों को ऊपर डाला, लेकिन थोड़ी देर बाद में ये नीचे आ गया। मतलब शांत रखने के बाद थोड़ी देर बाद मिट्टी के कण नीचे आ जाते हैं। मिट्टी के कण नीचे आ जाते हैं, जैसे अस्थायी मिलन बोलते हैं, अस्थायी करते हैं। मिट्टी के कण थोड़ी बार नीचे आ जाते हैं, जिसे अस्थायी कहते हैं। और भी जैसे हम एग्जाम्पल समझ सकते हैं, मतलब जैसे यदि इनके नीचे आ जाने की वजह से, कण नीचे आ जाने की वजह से नीचे आ जाने के कारण प्रकाश का परिकीर्णन रुक जाता है। प्रकाश का परिकीर्णन रुक जाता है। प्रकाश का परिकीर्णन रुक जाता है। समझे आप? इसको समझ सकते हैं आप, नोट्स बना लो। कणों को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, आंखों से देख सकते हैं, निलंबन में देख सकते हैं, लेकिन विलयन में नहीं देख सकते। यदि हम दोनों कणों को, पदार्थों को अलग, मतलब हम दोनों पदार्थों को अलग कर सकते हैं, जैसे कि दोनों जब विलय और विलय मिलाते हैं ना, दोनों को अलग कर सकते हैं हम, जैसे छनन विधि द्वारा। साथ रखने के बाद मिट्टी के कण नीचे आ जाते हैं, जिसे अस्थायी कहते हैं। मतलब कण नीचे आ जाने के कारण प्रकाश का परिकीर्णन रुक जाता है, प्रकाश का परिकीर्णन नहीं हो पाता है। नोट्स बनाओ आप।
नोट्स बना दिए, अगर नहीं भी बनाया तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ये दोनों बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है इसमें। और अगर आपको ये एक बार फिर आपको मतलब अगर आपने बना दिया है नोट्स, फिर आपको एक बार और देखना पड़ेगा। मतलब अगर आप देखोगे तो ये आपको समझ में आएगा। अगर आप ऐसे मतलब सीधा अगर आप सहोगे ना तो एक बार मैंने आपको बोल दिया समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं। मतलब खुद एक बार ये पढ़ने के बाद आपको आपकी बुक जो है वो एक बार और पढ़नी है। वो पढ़ने के बाद में नोट्स पहले पढ़ने, ये पहले वीडियो देख रहे हो आप, उसके बाद में ये नोट्स साथ में बना रहे हो। एक बार नोट्स पढ़ लेना, फिर बाद में अपनी बुक को पढ़ लेना, तो मतलब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और हम निलंबन पूरा हो गया, अब कॉलॉइड पर पढ़ेंगे लास्ट, उसके बाद में हम वीडियो आ रहा है। साफ साफ आ रहा है। निलंबन की जगह कॉलॉइड पढ़ेंगे, यही विस्मांगी मिश्रण नहीं है। ये भी विस्मांगी था तो आने वाला भी विस्मांगी है। अब हम पढ़ेंगे कॉलॉइड क्या होता है। कॉलॉइड एक विस्मांगी मिश्रण है। कैसे? जैसे जब सेम ही हम इस परिभाषा समझ सकते हैं, या इसमें ये आएगा कि कॉलॉइड के आप गुणधर्म बताइए। मेन सवाल इसका ये आएगा, या फिर एग्जाम्पल उदाहरण पूछ लेगा आप, कॉलॉइड के 2 उदाहरण दीजिए। उदाहरण ये सवाल आ सकता है आपसे। इसका उदाहरण आप दूध, और रक्त, और भी कई क्रीम शेविंग क्रीम होती है, लेकिन आप 2 एग्जाम्पल ये मेन आप याद रखने जरूरी है, दूध और रक्त। इसके गुणधर्म देख लेते हैं। मतलब कॉलॉइड के 2 एग्जाम्पल अगर आपको पूछ लें, कॉलॉइड के 2 एग्जाम्पल बताइए, उदाहरण बताइए, अगर आपको सवाल आ जाए तो आप खून और दूध लिख सकते हो, और शेविंग क्रीम भी लिख सकते हैं, लेकिन ये दोनों आपके लिए बुक पे दिए हुए और ये दोनों आपको याद करने हैं, ठीक है। और कॉलॉइड विस्मांगी मिश्रण है, इसके गुणधर्म लिखे सबसे पहले, मतलब दोनों के समांगी मिश्रण है, उसका उदाहरण है विलीन का। बाकी निलंबन और कॉलॉइड दोनों का पहला आपको गुणधर्म लिखना है कि ये एक विस्मांगी मिश्रण है। आप सबको ये तो याद हो जाना चाहिए, यदि विलीन है तो ये समांगी मिश्रण है, और अगर कॉलॉइड या निलंबन है तो ये एक विस्मांगी मिश्रण है। कॉलॉइड एक विस्मांगी मिश्रण है, ये याद हो जाना चाहिए। और कॉलॉइड जो पार्टिकल होते हैं ना, ये कण होते हैं ना, ये विस्मांगी होते हैं, और प्लस ये मतलब निलंबन से छोटे होते हैं। कॉलॉइड के कण कॉलॉइड के कण विस्मांगी से छोटे होते हैं। कॉलॉइड के कण विस्मांगी से नहीं, निलंबन से छोटे होते हैं। निलंबन से छोटे होते हैं। छोटे होते हैं तथा
अपनी आंखों से नहीं देख सकते। अपनी आंखों से सिर्फ हम एक को ही देख सकते हैं, वो है निलंबन। कोलॉइड और विलेन दोनों को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। और इन्हें पृथक नहीं कर सकते, मतलब अलग नहीं कर सकते कणों को। इन कणों को हम अलग या पृथक नहीं कर सकते। और स्वतः देखे और क्या इसमें कोलॉइड के कण निलंबन से छोटे होते हैं, अपनी आंखों से नहीं देख सकते, इन कणों को प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, पर लेकिन अब केंद्रित विधि द्वारा ये आ सकता है सवाल, मतलब कोलॉइड को हम पृथक कर सकते हैं या पृथक सामान्यतः नहीं कर सकते। मतलब हम कोलॉइड को सामान्यतः पृथक नहीं कर सकते, लेकिन एक विशेष विधि द्वारा हम उसे अलग कर सकते हैं, उसे अपकेंद्रीकरण विधि कहते हैं। समझे आप? मतलब ये इसकी खास प्रभाव यही है, मतलब इसे हम अलग नहीं कर सकते, लेकिन एक मतलब इन्हें हम एक विशेष विधि द्वारा अलग कर सकते हैं, वो लेकिन उस विधि का नाम है अपकेंद्रीकरण। ठीक है, इन कणों को हम अलग नहीं पृथक नहीं कर सकते, अलग या पृथक, लेकिन अपकेंद्रीकरण पृथक कर सकते हैं। और अगर आप एग्जाम्पल चौथा और एग्जाम्पल ले, मतलब इसको उनको शांत छोड़ने पर विलेन के रखने पर कण तल पर आ जाते हैं। उसमें कहते आ जाते थे, पिछली बार हमने निलंबन में हम विलेन को मतलब शांत रखने पर क्या होता था, मतलब कण होते थे, वो कण नीचे आ जाते थे, लेकिन इसमें तल पर आ जाते हैं, तल पर आ जाते हैं। उसे बोलते थे अस्थायी, इसे बोलते हैं स्थायी। तल पर आ जाते हैं इसलिए स्थायी बोलते हैं। इसका 500 मतलब ये 500 गुणे जैसे हम आपको समझाना पड़ेगा कि मतलब ये टिंडल प्रभाव शो करता है। टिंडल प्रभाव क्या होता है, ये आप कर दो नोट्स। टिंडल प्रभाव वो होता है जैसे कि हम प्रकाश की टिंडल प्रभाव आपने अपने घर में भी देखा होगा। जैसे कि हमारे घर में हम देखते हैं कि जैसे कि घर है, घर में बाहर रोशनदान लगे हुए, रूम के अंदर रोशनदान है। रोशनदान में सर्दियों में आप देखोगे धूप किरणें आने पर ये हम छोटे छोटे कणों के रूप में आते हुए नजर दिखाई देते हैं, वो टिंडल प्रभाव है। ये एक कोलॉइड टिंडल प्रभाव शो करता है। तो आप ये नोट्स बना लो, फिर बाद में हम आगे पढ़ेंगे। आप नोट्स बनाने में 500 पॉइंट एक और है, लास्ट पॉइंट है। या फिर आप ये अगर इतना नोट्स बना दिया है तो
मिटा रहा हूँ, ठीक है। कोलोइड एक विषमांगी मिश्रण है। या वीडियो को पॉज करके बना दो, ठीक है। वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लेना है, फिर बाद में बना लेना है, या वीडियो को पॉज करके बना लेना, ठीक है। टिंडल प्रभाव आपको समझ नहीं आएगा अदर ऐसे से बोला है। कोलोइड की मतलब एक विशेष कोलोइड ही एक टिंडल प्रभाव शो करता है। कोलोइड तो मतलब टिंडल प्रभाव क्या होता है? प्रकाश की किरणों को फैलाना कोलोइडों के द्वारा। अभी आपको समझ में नहीं आए, वीडियो से आ रहा है। प्रकाश की किरणों को फैलाना, प्रकाश की किरणों को प्रभाव कहते हैं। प्रभाव टिंडल प्रभाव जैसे मैंने अभी आपको बताया, आपको रूम में और उसमें रोशनदान में से किरणों का निकलना। जैसे अभी मैं आपको समझा, वीडियो आ रहा साफ। सही है। अब जैसे कि मैंने ये सबसे पहले देखा था जब मैं अपने घर में, मतलब बहुत छोटा था मैं, जब चौथी क्लास में पढ़ रहा था, तो महादेव स्कूल में पढ़ रहा था, तब मैंने देखा कि मैं अपने घर से जैसे ही निकल रहा था, मेरे घर में झोपड़ी थी, तो मतलब मैं झोपड़ी में बैठा था, हमारी रसोई होती है, तो जैसे कि मैंने पहले सोचा कि मतलब ये मैंने फैमिली से मतलब सवाल पूछा था मदर से, तो उन्होंने बोला था कि ये एक भगवान के रूप में वो है। लेकिन फिर बाद में अभी फिर पता चला कि ये क्या होता है, मतलब जैसे ये आपके घर की रसोई है, दरवाजा है, यहाँ पर एक छोटा सा रसोई में आप देखा होगा झोपड़ी होती है छोटी छोटी, उसके ऊपर धुएं के निकलने के लिए एक छोटा सा रोशनदान होता है। ऐसे समझाइए आप, और एग्जैक्ट मैं आपको नहीं बताऊंगा, मतलब नहीं बोल पाऊंगा मैं। जैसे ये आपके घर में झोपड़ी है, ये बाजरे के जो मतलब होते हैं ना, टोकरी जिसको बोलते हैं, फसल की होती है ना, वो है। और यहाँ पर छोटा सा, यहाँ से नीचे यहाँ छोटा रोशनदान होता है, यहाँ पर गेट होता है। एक गेट हम नहीं बनाए थे, आप समझ लेना, ठीक है। ठीक है, मतलब ये अगर नहीं बनाया हम एक बार, तो हम रसोई के अंदर बैठे हैं, तब हम देखते हैं कि यार ये यहाँ पर हमारी सब्जी वगैरह बनती है, चूल्हा होता है यहाँ पर, ये यहाँ पर रोशनदान है। तब हम यहाँ पर जो सब्जियाँ वगैरह बनती है धुएं निकलने के लिए, तब हम क्या होता है कि हमें यहाँ पर बैठे होते हैं, ठीक है। तो हम सर्दी में जब हम बैठे रहते हैं चूल्हे के पास में, चूल्हे से थोड़ा दूर रोटी वगैरह बनती, तब हम देखते हैं कि जब प्रकाश की किरणें आती है, मतलब इसके फैलने की क्रिया, छोटे कण आप देखोगे, छोटे बाहर तो धूप थी, आप तेज धूप थी, बाहर आप देखोगे रोशनदान से बाहर आप अगर देखोगे एक सीधी लाइन में आप देखोगे, तो मतलब आप अगर फिर बाद फैल जाएंगे, फिर आप देखोगे तो अगर आप यहाँ से उड़कर बाहर जाओगे तो तब आपको ये छोटे छोटे कण नहीं दिखाई देंगे, लेकिन जब रोशनदान
यहाँ से ही आपको कण की उत्पत्ति, छोटे छोटे कण दिखाई देंगे, यहाँ से शुरू होंगे। यहाँ पर आपको प्रकाश, तेज धूप दिखेगी, आपको प्रकाश की किरणें दिखेगी, मतलब धूप दिखेगी तेज, या हम अपनी भाषा में साइंस में बोले तो ये प्रकाश की किरणें, समझे आप? मतलब देसी तरीके समझे तो ये हम इसे हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। लेकिन हम अगर बुक के हिसाब से देखें तो मतलब ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा, तब आप देखोगे। लेकिन हम अपनी भाषा में समझे, मतलब जैसे ये कण है, इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं, समझे आप? ये जो टिंडल प्रभाव होता है ये कोलॉइड ही दिखाता है, निलंबन नहीं दिखाता है, सिर्फ यही दिखाता है। और ये धूल के कण है जो, तो आप अंत में ये लिख सकते हैं कोलॉइड पार्टिकल या कोलॉइड के कण, कोलॉइड के कण 5वां पॉइंट। कोलॉइड के कण टिंडल प्रभाव कहते हैं। ये हो गया आपका, ये आप नोट्स बना सकते हो, समझने के लिए आप चित्र भी बोल सकते हो। समझा? आप बनाओ नोट्स। आपको मैंने एक चीज़ मतलब बताई थी वैसे, लेकिन आप एग्ज़ाम में आ सकती है कि जैसे कि आपको ये पूछ ले कि विषमांगी और समांगी मिश्रण में क्या अंतर है, ये सवाल आ सकता है आपका। तो मतलब हम समांगी मिश्रण में वो बोलेंगे जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाने पर घुल जाते हैं, और विषमांगी बोलेंगे ये आपस में नहीं घुल पाते हैं। और दूसरा उदाहरण देंगे, इसका एग्जाम्पल दे देंगे विषमांगी में आप नोट्स बनाते रहो। अगर विषमांगी का एग्जाम्पल दें तो विषमांगी का एग्जाम्पल ये हो जाएगा कि मिट्टी, बालू, रेत या तेल, पानी की बूंदें ऊपर आ जाती है। और समांगी में और उदाहरण दें तो मतलब इसे हम वापस अलग नहीं कर सकते, लेकिन विषमांगी में हम अलग कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे आपको आना चाहिए, वरना मैं आपको सवाल करा देता हूँ लास्ट, फिर बाद में हम क्लास एंड करेंगे, ठीक है? ये आप बना दो नोट्स, चित्र वगैरह बोल दो। बना लिया? अगर नहीं बने स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? तो अभी मैंने आपको जो बोला है वही हम करने जा रहे हैं, ठीक है? समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में अंतर बताइए। या आपके एग्जाम में कभी भी टेस्ट में आप अगर कोई टीचर है वो टेस्ट देगा तभी ये एग्जाम संभावना बहुत ज़्यादा है। समांगी मिश्रण और विषमांगी में अंतर बताइए। एक और क्वेश्चन पीछे रहेगा, समांगी
और इसमें भी इनका संगठन जो होता है वो समान होता है। ये समान नहीं होता है। अवयवों या कणों को अलग कर सकते हैं, इसमें अलग नहीं कर सकते। समांगी विसमांगी में अलग कर सकते हैं, कणों या अवयव लिख सकते हैं। कहानी लिखिए, या फिर इसमें हम अवयवों को देख नहीं सकते, इसमें देख सकते हैं। अवयवों को देख नहीं सकते, देख सकते हैं। कणों को अलग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसमें कणों को जैसे कि अलग नहीं कर सकते। नींबू में जैसे शक्कर और पानी में अगर शक्कर मिला दी तो वापस हम शक्कर वापस प्राप्त करना चाहे तो वो नहीं हो सकती। कणों को हम या विलय को वापस नहीं प्राप्त कर सकते। वापस प्राप्त लेकिन इसमें हम विलय को प्राप्त वापस कर सकते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं। मतलब उदाहरण हम देख सकते हैं। उदाहरण देंगे तो पानी में शक्कर या चीनी या नमक, और इसमें उदाहरण हो जाएगा क्या, तेल में, पानी में तेल की बूंदें। पानी में तेल की बूंदें या बालू, पानी में बालू। एक और सवाल है, ये बना नोट्स सांद्रता के ऊपर आपने, मैंने कल नहीं कर फॉर्मूला आपको मैंने सांद्रता का नहीं लिखा था, द्रव्यमान प्रतिशत का लिखा दिया था, आयतन प्रतिशत का लिखा दिया था, लेकिन उसका भी हम लास्ट कर देते हैं। सांद्रता क्वेश्चन आप था, आप बता नोट्स, तो मैं एक सवाल देख देता हूँ। सांद्रता के बारे में अच्छा सवाल देख लेते हैं। बना दिया, बना लो नोट्स।
एक सांद्रता के ऊपर सवाल कर देते हैं। मैंने कल आपको बताया था सांद्रता किसे बोलते हैं? विलय की उपस्थिति विलयन में, किसी निश्चित मात्रा में विलय की उपस्थिति विलयन में, मतलब शक्कर की जो घुली हुई है, घुली हुई शक्कर, मतलब घुली हुई शक्कर जो एक निश्चित मात्रा विलयन में उपस्थित है, कितनी घुली हुई है, उसको ही सांद्रता कहते हैं। सांद्रता का फॉर्मूला मैंने आपको कल नहीं बताया था, वैसे सेम ही है, लेकिन आपको आप अगर वो कर सकते हो ये भी कर सकते हो। सांद्रता का फॉर्मूला मतलब विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा विलय में उपस्थित और विलयन की कुल मात्रा, विलयन की मात्रा इंटू 100 करना है आपको। विलय में उपस्थित विलय की, विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा, उसी तरह विलयन की कुल मात्रा। जैसे मैं आपको किसी विलयन में विलय की मात्रा, आपकी बुक में कुछ और एग्जाम्पल दिया हुआ है या कुछ और दे देता हूँ, मैं वही दूँ। विलय की मात्रा कितनी दी हुई है और बुक वाले दूँ, सवाल वही आएगा आपको बुक के अंदर से। 320 ग्राम विलायक जल में 320 ग्राम जल में 40 ग्राम, कितना है 40 ग्राम साधारण नमक है। तो सांद्रता ज्ञात करो, तो सिंपल। पहले आप तो विलय कौन है? जो कम मात्रा में है, विलय ये रहा, और विलायक जो सबसे ज़्यादा मात्रा में है ये रहा। तो विलय की मात्रा जल है और ये कितना 40, तो मतलब विलयन क्या फॉर्मूला था? विलय प्लस विलायक, लिख देता हूँ। विलयन विलय प्लस विलायक, उसकी मात्रा कितनी हो गई? जोड़ दो आप। विलय कितना है? 40। विलायक कितना है? 320 हो गए, 360 ही हुआ ना। ठीक है, तो अब फॉर्मूला क्या था? सांद्रता का फॉर्मूला ऊपर रहा है, क्या है? विलय में उपस्थित विलय की मात्रा, कितना है? विलय की मात्रा कितनी है? विलय की मात्रा 40 है और विलय की कुल मात्रा 360 × 100। ये कर दोगे आप, कितना उतर आएगा? ठीक है, 400 में 30 का भाग दिया, ये बार आएगा 11.11% आएगा। ये आपको मैंने आपको ऐसा सवाल मतलब दिया था पहले, लेकिन मतलब सांद्रता के बारे में नहीं था, वो द्रव्यमान प्रतिशत ऐसे वैसे सेम ही है। आपको ये फॉर्मूला पूछ सकता है वो एग्जाम में। और कल हम फिर आगे पढ़ेंगे पृथक्करण करने की विधियाँ क्या क्या होती है, वो कल पढ़ेंगे। फिर बाद में हम जितने भी आपके एनसीईआरटी में या आपकी बुक में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आ सकते हैं, वो हम सारे
सॉल्व करेंगे। पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको मतलब मेरी बात मैं आप कुछ समझा रहा हूँ और आपको समझ में आ रहा है, मेरी कुछ बातें आपको समझ में नहीं आ रही है, मतलब कुछ प्रॉब्लम है, मतलब जैसे कि नहीं मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप बोलो सर हमें थोड़ा सवाल और ज़्यादा करो, या और भी जैसे आप बोल सकते हो कि यार सर आप मुझे थोड़ा लंबी क्लास लो या छोटी लो। छोटी आप नहीं बोलोगे क्योंकि आप मतलब यार अभी कोर्स पूरा करना है और हम जवान, हम देखते हैं यार अपनी जब हमें थोड़ा बहुत विश्वास नहीं होता है ना, ऐसे लगता है ना यार क्लास ज़्यादा हो रही है, अब कुछ करने का मन नहीं, तब हम अपने पिताजी या अपने जो फैमिली में जो हमारा घर का खर्चा चलाते हैं उनके बारे में थोड़ा सोच लेना वो क्या काम करते हैं, अपने आप मोटिवेशन आ जाएगा। इससे बड़ा कोई मोटिवेशन है ही नहीं। तो पढ़ते रहो और नोट्स, मेरी एक छोटी सी बात है, मेरे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो नोट्स बना लेना। अगर आपने नोट्स बना लिए फिर बाद में आप एग्ज़ाम आएगा तब आप देखोगे तो आप सारे सवाल मतलब आप देखोगे एग्ज़ाम में। आप मेरी बात सुनो, एग्ज़ाम के 2 दिन पहले आप जब एग्ज़ाम होगा पूरे, अभी तो आप एक पार्ट है, एक मतलब एक लेक्चर है एक पार्ट का, फिर दूसरा लेक्चर, तीसरा, चौथा, फिर बाद में आप देखोगे जब पूरी बुक हो जाएगी आपकी। अभी तो आप सोच रहे हो सर ये क्या है, मतलब मैं बुक में पढ़ दूंगा, ऐसे पढ़ दूंगा या मोबाइल से वीडियो पूरे देख लूँगा, एक बार 2 की स्पीड से देख लूँगा, 3 मतलब 1.5 की स्पीड से या कितनी स्पीड से मैं देख लूँगा। लेकिन आप ये सोचो जब आपका एग्ज़ाम आएगा तब इतने सारे वीडियो आप नहीं देख पाओगे। इसलिए आपको अगर नोट्स बना रहे हो ना आप, तो आप अगर नोट्स बार बार देखोगे ना तब आप पूरी किताब, अभी आप ये देख रहे हो लेकिन उस एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप पूरी आप नोट्स देख लोगे तो पूरे मेरे मैं अभी जो आपको समझा रहा हूँ सारे आपको समझ में आ जाएंगे, पूरी बातें याद आ जाएगी। तो मैं यही बोलूँगा आप नोट्स बनाओ। ठीक है, अपना ध्यान रखो और थोड़ा एंजॉय भी करो, पढ़ो। ठीक है।